क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में आप थ्योरी पेपर में कैसे आप अपने आंसर्स को लिखिएगा। मैंने अभी तक आपको अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स पूरी तरह से करवा दिए हैं। बिजनेस स्टडीज हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, क्लास 12 का सिलेबस। इकोनॉमिक्स का हमारा डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ टॉपिक्स बाकी है, वो मैं आपको करवा दूंगी। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जाम आ चुका है, आईएससी वालों का एग्जाम शुरू होने वाला है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, सीबीएसई भी स्टार्ट होने वाला है साथ। तो अभी आपके मन में एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होगा कि कैसे हम अपने कॉपी में प्रेजेंटेशन दे कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आए। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम चीज, सेम आंसर्स 2 बच्चे एक ही तरह से लिख रहे हैं, एक ही चीज उन्हें तैयारी है, एक ही तरह से उन्होंने लर्न किया है, सेम बुक्स फॉलो किया है, लेकिन उसके बाद भी दोनों के मार्क्स में डिफरेंस देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप जान लीजिए, वो होता है प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से अपने कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो पहला कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उसको आप जरूर याद रखें ताकि आप अपने पेपर को बेस्ट से बेस्ट तरीके से एग्जाम में लिख पाएं। तो उसके बारे में चलिए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं कि वो हमारा कैसे होने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। मतलब जब आप पेपर लिख रहे हैं, जब मान लीजिए आपको कुछ भी क्वेश्चन आ गया, सपोज करिए आप कॉमर्स किसी भी, यहाँ तक कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 10th क्लास के बच्चे हैं, चाहे कोई भी क्लास के बच्चे हैं, सबके लिए काम आएगा। आप ऐसा मत सोचेगा कि खाली वो 12 के स्टूडेंट्स को सोच के मैं बोल रही हूँ। हाँ, 12 के स्टूडेंट को सोच के मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तुरंत आपका एग्जाम्स आने वाला है, लेकिन ये हर एग्जाम्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमको कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन। मान लीजिए आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में वो डेफिनेशन हो सकता है, वो उसका मीनिंग हो सकता है। इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में बताना, तो वो उसका डेफिनेशन लिखेंगे हम या उसका मीनिंग लिखेंगे। आपके बुक में लिखा हुआ अच्छी तरीके से, तो आप उसको मीनिंग, उसका डेफिनेशन देकर उसे अच्छी तरीके से उसका मीनिंग पहले उसे डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट को। क्लियर? फिर उसके बाद उस डेफिनेशन के साथ ही आप 1 से 2 लाइन उसमें ऐड करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके बारे में। मान लीजिए पहले आपने मैनेजमेंट को डिफाइन किया 3 से 4 लाइन में जितना भी, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसमें आप ऐड करेंगे कि आपके से उसके फंक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप 1 से 2 लाइन बताएंगे उस इंट्रोडक्शन के साथ कि आप उसमें क्या आगे लिखने वाले हैं, उसको मेंशन करेंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद काम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया मीनिंग और डेफिनेशंस लिखेंगे और नीचे हम क्या आंसर्स लिखने जा रहे हैं उसके बारे में, उस आंसर्स को लेके हम 1 से 1.5 लाइन जस्ट बता देंगे कि हम आगे लिखने वाले क्या है, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि हाँ इस बंदे को पता है कि ये लिख क्या रहा है, इसने प्रॉपर तरीके से उसे डिफाइन किया, जिसके बारे में लिख रहा है उसके बारे में ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो हम बहुत जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के ठीक बाद हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे डायग्राम। वो डायग्राम, अच्छा डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम पहले इंट्रोडक्शन के ठीक बाद क्या होगा? डायग्राम होगा। अब आप कहेंगे मैम डायग्राम कैसे होगा? कुछ आंसर्स में आपको स्पेसिफिकली दिया रहता है बुक्स में डायग्राम, आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए डायग्राम नहीं है तो डायग्राम आप क्या करेंगे? आप जैसे कि सपोज करिए एक ऐसा बॉक्स सा बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स सा बना के ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स लिख देंगे, 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 और ज्यादा पॉइंट है तो ऐड करके यहाँ लिख देंगे, और पॉइंट है तो यहाँ लिख देंगे। बीच में लिख देंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
मतलब अगर आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है तो आप बीच में एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के अंदर में आप क्या लिखेंगे, बॉक्स के अंदर में आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आया उसमें बीच में आपने लिख दिया और ऐसे एरो बना के बॉक्स के चारों तरफ से आप पॉइंट्स लिख दीजिए, पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे बॉक्स में करके पॉइंट्स लिख दीजिए, ऐसे बॉक्स में करके पॉइंट्स लिख दीजिए, ऐसे बॉक्स बना दीजिए। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका डायग्राम। इससे क्या होगा, वो जो एग्जामिनर चेक करे उन्हें पहले पता चल गया अरे इस बंदे को इतने सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, आप वो आपके कॉपी का प्रेजेंट बहुत अच्छे से वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप डायग्राम दीजिए, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है डायग्राम बनाना। आपको पॉइंट्स अगर याद है आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स के बीच में जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आप लिख रहे हैं बीच में लिख दीजिए। बहुत ऐसे बना सकते हैं आप, कॉपी के ऊपर में लिख दीजिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और उसमें से ऐसे एरो बनाइए, ऐसे एरो बनाइए, ऊपर में लिख दीजिए आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एरो बना के आप यहां से ऐसे एरो बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे आपके लिए सुटेबल हो, जिससे आपका कॉपी बहुत अच्छा दिखे, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, सब कुछ क्लियर समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। हो गया, आपने डायग्राम बना दिया। सेकंड, तीसरा काम आप क्या करेंगे, अब आप चालू करेंगे एक एक जो पॉइंट्स आपने डायग्राम में दिए हैं उन पॉइंट्स को एक एक करके अब आप एक्सप्लेन करना चालू करेंगे। क्लियर, आपको जैसे पता है, जिस तरह से आपने पढ़ाई की है, आप देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों आपको ठीक रखना पड़ेगा। बहुत बार आप क्या करते हैं, आंसर्स को जरूरत से ज्यादा छोटा कर देते हैं, तो वो करने से नहीं चलेगा। आप क्लास 12 का पेपर लिख रहे हैं और आप सोचेंगे क्लास 10 में जितना लिखते थे अभी भी उतना ही लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक पॉइंट लिखिए, उसके बारे में आप 2 लाइन एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, नहीं चलेगा। हाँ, टू द पॉइंट होना चाहिए, लेकिन उसका क्वांटिटी क्लास के अकॉर्डिंगली भी तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। 10th क्लास के बेस पे आप लिखेंगे तो नहीं होगा। तो आप पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद में लास्ट में आप जब आपका सारा पॉइंट्स कंप्लीट हो जा रहा है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट सॉरी, जब आपका पॉइंट्स कंप्लीट हो जा रहा है तो लास्ट में आप कंक्लूजन दीजिएगा कि अभी तक आप जो लिखा उसका मेन, उससे क्या समझ में आया। लास्ट पॉइंट कंक्लूजन होगा, 2 से 3 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम। कंक्लूजन के लिए आपको उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं इस बात को कि आप जितना 10th के अकॉर्डिंगली जो आप क्लास 10th में लिखते थे आप उतना ही लिखेंगे क्लास 12 में, नहीं चलेगा। आपका क्वांटिटी उससे ज्यादा होना चाहिए। आप उतना लिखेंगे तो वो आप मार्क्स फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप डालिए ताकि आपका आंसर्स और बड़ा हो। मैं एक्स्ट्रा कुछ आपको करने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन हाँ उतना जरूर करिए जो जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें डेफिनेशन मीनिंग होगा, आप जिस आंसर को लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आप 1-2 लाइन लिखिए, फिर डायग्राम बनाइए। डायग्राम में मैंने कहा आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जो पॉइंट्स आपने याद किया है उस आंसर का, उस पॉइंट्स को अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बॉक्स बनाइए, बीच में लिखे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चारों तरफ से एरो बना के उस बॉक्स, उसमें भी बॉक्स बना के, जस्ट शॉर्ट में, बहुत टाइम नहीं लेना है कि आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाए, हार्ड स्पीड में रखेंगे और उसमें उस पॉइंट्स का नाम आप लिख दीजिए। तो एग्जामिनर को शुरू में दिख गया अरे इसको इतने सारे पॉइंट्स याद है, अच्छा इसने ऐसे इतने सारे पॉइंट्स को इसने नीचे एक्सप्लेन किया है, तो ये अच्छा, आपका कॉपी भी अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर हर एक पॉइंट्स को जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितना आपको पता है आप लिख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी एग्जांपल्स याद है तो आप उसको भी डालने की कोशिश करिए, इससे आपकी कॉपी का क्वांटिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, जरूर फॉलो करें और जितना हो सके मेरी इन बातों को याद रखिएगा, अपने एग्जाम्स में जरूर फॉलो करिएगा, जरूर आप इससे बेनिफिटेड होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।